पीएफएससी 2023 का इंटरव्यू अब जल्द ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट होता है कि हाउ टू इंश्योर मैक्सिमम मार्क्स। अब मैक्सिमम मार्क्स ये आपका 150 है, लेकिन 150 तो किसी को आज तक नहीं मिला है और शायद मिलेगा भी नहीं कभी। हो सकता है, फ्यूचर की बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो आपको 150 नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको इंश्योर कैसे किया जाए। आप सबसे पहले ध्यान रखो कि आपका जो डीएएफ है वो एक आपका बेंचमार्क है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके इर्द गिर्द चीजें घूमेगी। समटाइम इवन डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आपके डीएएफ से होंगे। तो डीएएफ एक तरह से आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है। आपने एक प्रोडक्ट रखा है और आप वो प्रोडक्ट हो। आपने एमआरपी 150 रखा हुआ है और उस 150 में आपकी बार्गेनिंग पावर होगी। लेकिन आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो उससे पहले ही आपका स्पेसिफिकेशन उनके पास होता है। यानी कि जो डीएएफ है वो आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है। आप जो प्रोडक्ट हो उसका स्पेसिफिकेशन बोर्ड के सामने है। किसी भी प्रोडक्ट में, कोई भी वो प्रोडक्ट हो, यदि जो स्पेसिफिकेशन है और उससे बेटर यदि मूल्य उसमें उसके वैल्यूज हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी आपको मैक्सिमम प्राइस पे करने के लिए रेडी होगा। आप बिफोर यू इंटर द बोर्ड, आपके पास डीएएफ है, आपका खाका है, आपने उसको काफी सोच समझ करके लिखा है। आपको करीब 7 डेज का विंडो दिया गया था। आपने उस विंडो में उस डीएएफ को फिल किया। यू वेर फ्री टू टेक एनी असिस्टेंस फ्रॉम योर टीचर, मेंटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, जो भी हैं, फ्रेंड्स। और आपने काफी सोच विचार करके भरा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल, जो प्रिकॉशन लेते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। ये सबके साथ होता है। मैक्सिमम मैं समझता हूं कि आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ एक दो गलतियां डीएएफ में हो जाती है, क्योंकि उस समय वो शायद पूरी तरह से अवेयर नहीं होते हैं। बहुत बार तो मैं देखता हूं जो कैंडिडेट सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी डीएएफ में रहे हैं उनके साथ भी होता है मिस्टेक्स। लेकिन अब हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट जब आप बोर्ड में जाओ तो ये मान करके चलो कि हमसे पहले हमारा स्पेसिफिकेशन जो है, वहां हमारी क्वालिटी जो है वो वहां गया हुआ है। तो मैं इंटरव्यू बोर्ड में जा रहा हूं उससे पहले बोर्ड ने कुछ इमेज बना करके रखा है। जो बोर्ड के पास इमेज है, उस इमेज से यदि आप प्लस निकलते हो, बेटर आप उस इमेज से करते हो, यदि आप बेटर उस इमेज से करते हो, तो आपको 110 प्लस, 115 प्लस, इवन आपने देखा 2022 में आपके 130 भी मिले। तो जो भी कुछ आपने लिखा है, लेट अस टेक, आपने ग्रेजुएशन में लिखा कि 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए 10th में है, 96 पॉइंट 12th में है और ग्रेजुएशन में 83% है। तो ये वो मान करके चल रहे हैं कि बंदा 10 आउट ऑफ 10 लाया है। जो भी है वो आप लाया है, लाई है। और 96% 12th में है और ग्रेजुएशन में 83% है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अचीवमेंट्स है। गोल्ड मेडलिस्ट कुछ स्पोर्ट्स में रह चुका है। अपने स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है। डांस से लेकर के म्यूजिक या कुछ ऐसा हॉबी है उसमें बहुत अच्छा है। तो उन्होंने एक इमेज बनाया कि अच्छा ये कैंडिडेट जो आ रहा। अब ऐसा नहीं है कि वो लिख करके अच्छा अच्छा ये कैंडिडेट आ गया, नहीं, वो उनके मन में एक इमेजिनेशन होता है कि ऐसा ये कैंडिडेट है। अब यदि आपने उससे बेटर प्रूव कर दिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। करीब करीब बराबर आपने प्रूव किया कि जो था, हाँ, मोर और लेस, प्लस माइनस थोड़े बहुत सही है, चल रहा है, तो आपको 95 से लेटेस्ट टेक 105 या 110 कह सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाते हैं कि जो आपने लिखा उसको जस्टिफाई कर रहे हो। अब जो लिखा है जस्टिफाई कर रहे हो उसके भी तरीके हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं कि ठीक है आपने जो कुछ लिखा उसको तो जस्टिफाई किया, लेकिन जो आप बैठे हुए थे तो मरियल किस्म के बैठे हुए थे, शरीर को झुकाए हुए थे। आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा था जो कि होना चाहिए। तो कुछ चीजें दो कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिलीवरी किया, लेकिन जो आपका बॉडी पोस्चर, जेस्चर, जो आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए था, शायद वो नहीं झलक रहा है। तो आप में एनी मार्क्स 95, 100, 105, 110 अप टू मिल सकता है। अब जो आपने लिखा और उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपने लिखा कि यस हमारा बहुत सारा अचीवमेंट्स है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं, मैं सीडीएस में 5 टाइम्स
एसएसबी में गया हूँ, बहुत सारी चीजें लर्न की, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है। माय फैमिली इज हैविंग गुड स्ट्रक्चर, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी है। हमें जितना अच्छा हो सकता था वो एजुकेशन हमें प्रोवाइड करने की कोशिश की। लेकिन जो लिखा हुआ है आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको 70, 80, 90 ये मार्क्स मिलते हैं। कुछ के 45 भी मिले हैं, 50 भी मिले हैं, 60 भी मिले हैं, 65 भी मिले हैं। ये डिपेंडिंग ऑन कि आप उससे कितना डेविएट होते हो। लेट अस टेक, आपने लिख दिया वो कंटेंट जहां आपको 120 मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो, आप चीजों को रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, तो आपके कम मिलते हैं। सो जो भी डीएएफ में आपने लिखा उस स्टैंडर्ड से आपको अपने को जस्टिफाई करना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं सिविल सर्विसेज के मेंस लिखे हुए होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू वगैरह भी दिए हुए होते हैं। Yet if you appeared in civil services interview, you should justify कि yes, I am the person who qualified the mains of CSE, which is having 7 papers whose marks have been considered, and 2 extra subject which were having qualifying marks. So आपने 9 पेपर में क्वालिफाई किया है, और जो 2 पेपर में क्वालिफाई किया और 7 पेपर्स में जो है अच्छे मार्क्स ला करके आप इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचे थे। तो यदि आप सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचे थे, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यस आई एम डिजर्विंग। गलती से मैं नहीं पहुंच गया था, मैं अपने मेरिट से पहुंचा था, या किसी ने आपने सीएससी का मेंस लिखा हुआ है, इसमें शर्माना नहीं है कि सर मेरे मार्क्स खराब आया, खराब आए। जैसे बहुत बार होता है ना कि ठीक है आपने सीएससी मेंस लिखा, ऑप्शनल में कितने आए, तो अब आप एपोलोजेटिक टाइप में हो जाते हो कि सर इट इज जस्ट 190 आउट ऑफ 500। कोई बात नहीं है, 190 भी कम नहीं है। आप ये मत सोचो कि 190 बहुत कम है। लेट अस टेक किसी का 500 में से 150 भी आ रहा, इसका मतलब है कि 30% तो आप ला रहे हो। उस स्टैंडर्ड में चेक हुआ तब भी आप ला रहे हो। 200 आपका आया तो 40% मार्क्स ला रहे हो, 250 आया 50% मार्क्स आप ला रहे हो। 200 सपोज करो कि 75 आपके आए, तो 55% मार्क्स आप ला रहे थे। तो जो भी ला रहे थे कॉन्फिडेंटली बोलो ठीक है, लेकिन आपको उसके अनुसार जस्टिफाई करना है। मूल मंत्र हमेशा यही रखो, जहां भी आप जाओ जो भी कुछ करो अपने को जस्टिफाई करो। ब्लेम से कुछ भी नहीं होता है कि हमारी ये प्रॉब्लम हो गई यार, इंटरव्यू में ये नहीं पूछा गया, वो नहीं। जो भी पूछा जाता है ये मान करके चलो कि आपके क्षमता के अनुसार ही पूछा जाता है। कुछ टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं आता है नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं है। आप रिटर्न वाले भी एग्जाम में ही देखो, एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हमको नहीं आता है, हम करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो हम उसको नहीं करेंगे। सेम सिचुएशन इंटरव्यू में भी, कितना भी आप प्रिपेयर कर लो, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो आप नहीं जानते हो। अब इसकी रिकॉर्डिंग तो हो नहीं रही है कि आप बोलोगे कि मैंने तो सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दिए, पता नहीं उनको क्या लगा होगा। नहीं, वो वहां 4 पीपल बैठे हुए हैं, तो वो हाईली क्वालिफाइड हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अपने लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, जीवन के बहुत सारे बसंत देखे हैं, आपसे बहुत ज्यादा वो दुनिया को देखा है। तो आप जो हो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो, उससे बेटर हो जाओ, लेकिन कम नहीं। किसी का जो एक्सपेक्टेशन आपसे होता है ना, उस एक्सपेक्टेशन से बेटर उतरो। लेट अस टेक, बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ कम स्टूडेंट्स होते हैं, वंस डिग्री उनकी कंप्लीट हुई और जॉब में जाते हैं, बहुत बार क्या होता है ना आपको 10,000 पे किया जाता है। 10,000 पे किया जा रहा, आप 20,000 के बराबर काम करो। कुछ दिन में तो वो रियलाइज करेगा कि ये बंदे में दम है, ये 10,000 का डिजर्व नहीं करता है, 20,000, 30,000, 40,000 का डिजर्व करता है, तो आपको मिलेगा। ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं अपने फ्रेंड के ऑफिस में मैं इधर कुछ दिन जा रहा था, तो कुछ हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रमोशन मिलता है, उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। कुछ ऐसे हैं जिनको जो काम दिया जाता है वो भी नहीं करते हैं, जो काम के लिए वो हायर हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, वो भी नहीं करते हैं। तो कुछ दिन बाद आपको निकाला जाएगा। अब गवर्नमेंट तो है नहीं कि एक बार आ गए तो परमानेंट। वैसे ही जब आप बोर्ड में जाते हो, तो बोर्ड को लगता है कि ये पर्सन किसी लेवल में डिजर्व करता, आप उससे बेटर प्रूव करने की कोशिश करो। यदि बेटर नहीं, तो कम से कम जितना लिखा है उतना प्रूव करने की कोशिश करो, आपको मार्क्स। अब कुछ हैं जो कि लिखे मान के चलो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ नहीं डिजर्व कर, नहीं डिस्क्राइब कर पाए नई चीजों,
तो ये ठीक है, नहीं इनको 105 भी मिल सकता है, इनके खराब होने के बावजूद भी 95, 100, 105 मिल सकता है। लेकिन अब एकदम आपने बहुत घटिया प्रदर्शन कर दिया, तो फिर आपको दिक्कत हो सकते हैं। इसलिए आप टेंशन नहीं लो, आप अपना सही से मेहनत करो, वर्क करो, जो भी हो सकता है आप अपने लिए जिम्मेदार हो। आपका सिलेक्शन 100% होता है या नहीं होता है, सिलेक्शन में एवरेज नहीं होता है कि मेरा 33% सिलेक्शन हुआ, नहीं। 33% किसी टीचर इंस्टीट्यूशन यूपीएससी का है कि 3.31 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाए गए हैं तो उसमें परसेंटेज निकलेगा, लेकिन आप में परसेंटेज नहीं निकलेगा, आप इंडिविजुअल हो, आपका या तो होगा या नहीं होगा। तो जो भी आपने लिखा है उस पर वर्क करो, जो भी रिलेटेड चीजें हैं उस पर, और अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और वो वहां शो करना है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो हमें इस व्हाट्सएप नंबर या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू।